चलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो मैं प्रियांशु की मॉम फिर अपने यूट्यूब चैनल में आ गई हूँ। स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो गाइस आज है मंगलवार, तो ये मंगलवार का वीडियो होगा। और जो बर्थडे वाला वीडियो था वो सोमवार का था, संडे का। तो जी मैं फिर से आ गई किचन में। शाम का ब्लॉग है मेरा ये, क्योंकि सुबह कोई भी गाइस ब्लॉग नहीं स्टार्ट करा था, क्योंकि तबीयत ढीली हो रही थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से नहीं करा था। होता है ना एक शरीर में, जब कुछ ना कुछ हम करने लग जाते हैं, मतलब कोई छोटा सा ही फंक्शन करते हैं तो उसमें तबीयत ज़्यादा हालत सी ख़राब हो जाती है, थकान हो जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि एक लेडीज़ को ही सारा कुछ देखना होता है, घर संभालना, सब कुछ करना एक लेडीज़ के हाथ में होता है। तो जी वही ऐसी थकान सी हो रही है। फिर उसके बाद में सुबह मैंने लगा दी मशीन, और बहुत सारे हो रहे थे मेरे कपड़े। जैसे कि रात को मैं सो गई थी थोड़ा थोड़ा जो करके, और बाकी तो सारा फैलाना पड़ा था, वो समेटा मैंने सुबह रखूँ। और मुझे समेटते समेटते 2:30 बज गया था सुबह से। और फिर मैंने लगा दी मशीन 10-11 बजे। मैंने कहा चल कपड़े भी हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो कपड़े भी धुल जाएंगे, है ना। मशीन लगी रहेगी, मैं और काम भी करती रहूँगी, कपड़े भी धोती रहूँगी। तो गाइस कपड़े भी काफ़ी सारे थे। जैसे कि मैंने वो पर्दे भी चेंज करे थे, खिड़की वाले आपने देखा होगा, रेड पर्दे टांगे हैं, और वो वैसे वाले वाइट वाले पर्दे मैंने हटा दिए थे। तो मैं सोची जब ये उतरे हैं पर्दे तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, इनको धो देती हूँ। और धो के थोड़ा साफ भी हो जाएंगे, फिर टंग जाएंगे तो फिर नहीं उतरेंगे जल्दी से। क्योंकि देखो मेरे से तो तकता नहीं, बच्चों से उतरवाती हूँ पकड़वा के जैसे तैसे। डर भी लगता है कहीं खिड़की में नीचे ना गिर जा। खिड़की में शीशा नहीं है एक में, तो इसलिए इससे मुझे बहुत डर लगता है। तो जी काफ़ी सारे धोए कपड़े, फिर सोफे के कवर, गद्दियों के कवर, फिर अब घर के कपड़े। 2 दिन से इनके पापा के कपड़े भी धुले थे, उनके कपड़े धोए मैंने, फिर इकट्ठे कर रखे थे। इकट्ठे क्या, संडे को ही ना धुले इनके कपड़े, बाकी तो डेली दिन ही धुल रहे थे। तो जी ऐसे ही सुबह से फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं करा। मैंने कि फिर मैं लगी रही काम में। मैंने कहा क्या ब्लॉग स्टार्ट करूँ, छोड़ो। और बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, पेपर है, इस वजह से मैंने फ़ोन नहीं लिया। तो गाइस काना को चलो काना ही कह देती हूँ, कृष्णा को और गोपाल जी को। काना में वैसे कहती नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता काना कहने में। तो अपने कृष्णा जी को मैंने भोग लगा दिया है मक्खन से। और जी और सब्जी रखी हुई है मेरी अभी, आलू गोभी की काफ़ी सारी सब्जी रखी हुई है, और पनीर की भी रखी हुई है। तो सब्जी तो मैंने ना बनाई है, ठीक है। रोटी सेक रही हूँ मैं, और खीर भी रखी हुई है। तो आज है सोमवार, और कल है मेरा व्रत, तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, कल एकादशी है। तो जी कल है मेरा व्रत। और जी कृष्णा जी को भोग लगा दिया। जब तक कृष्णा जी को भोग ना लगे तब तक मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। और कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ की बात कर रही हूँ, ज़्यादा की बात नहीं कर रही। टीवी की आवाज़ कम कर दे। कुछ लोग बोल रहे थे कि भगवान जी क्या खाना खाते हैं। तो जी मैं उन्हीं को बताना चाहूँगी, कुछ ही लोगों को, कि भगवान जी हाँ मैं मानती हूँ खाना नहीं खाते, पर ये है कि खाना नहीं खाते एक भाव होता है भगवान का खिलाने के लिए, ठीक है। मंदिर में आप जाते हो तो उनके आगे प्रसाद वगैरह रखते हो, तो भगवान जी खाते हैं नहीं खाते, वो तो मैं भी समझ रही हूँ नहीं खाते, वो तो मैं भी आपसे कह रही हूँ ना नहीं खाते हैं गाइस। जो लोग मेरे से सवाल करते हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ। हाँ क्या ये रखा तो है बाहर, थोड़ा अंदर रखा भी है, इधर ये खा लूँ इसमें से। तो जी मैं कुछ ही लोगों के लिए बता रही हूँ। तो हाँ ये मैं भी मानती हूँ गाइस के भगवान नहीं खाते हैं, पर एक भगवान मन के होते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं, वो भाव के भूखे होते हैं, वो खाने के भूखे नहीं होते। तुम्हारे सब कुछ तो भगवान ही देते हैं, तो भगवान तुम्हारे ये खाने पीने के भूखे हैं क्या? नहीं है ना, किसी भी चीज़ के भगवान भूखा नहीं है। हमारा सिर्फ एक भाव का होता है भगवान कि मेरा भक्त कितना मेरी सेवा कर रहा है, मेरे को कितना चाह रहा है, और कितना मेरे साथ दिन भर में कितनी मेरी बातें करता है ना। तो गाइस इस वजह से ही मैं कुछ की बात करती हूँ, सबकी नहीं कर रही हूँ, सबको समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान जी दूध पीते हैं, भगवान जी चाय पीते हैं, तो मैं ही मानती हूँ इस बात को, भगवान दूध नहीं पीते। एक भाव होता है हमारे मन का, ठीक है। जब हम ले आए हैं कृष्णा जी को, और इसी तरीक़ा से मैं सेवा कर रही हूँ। देखो जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं करूँगी सेवा, कैसे भी करूँ, मतलब रोके करूँ कैसे भी करूँ, तब तक मैं करूँगी सेवा इनकी, जितना मेरे पे बनेगा। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान को मैं इतना करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, नहीं जी। पूजा पाठ करती हूँ, अपने भगवान का ध्यान रखती हूँ थोड़ा। ये भी नहीं है कि मैं पूरी भक्तनी हूँ, वो भी नहीं है जी। मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे अपना घर भी देखना है,
भगवान ये नहीं कहता कि अपना घर छोड़ के मेरी सेवा करो, ठीक है, कहीं भी नहीं लिख रहा है ये बात कि मतलब अपना घर परिवार छोड़ दो और सेवा करो मेरी। तो ये भगवान नहीं कहता। अपने घर में रह के और अपने बच्चों को पाल कर अपने मतलब अपने घर का काम काज करके अपने पतियों की सेवा करते हुए सबका काम अपने घर का काम संभालते हुई लेडीज़ और भगवान का नाम ले ले तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और भगवान की उसमें थोड़ी सी सेवा कर ले, भले ही वो 1 मिनट कर ले, तो वो सबसे बड़ी बात है गाइस। तो मेरा तो यही मानना है, आप लोगों का क्या मानना है तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में, है ना। और मैं मानती हूँ कि भगवान की सेवा देखो, कुछ लोग होते हैं उनमें भगवान की सेवा भी नहीं होती है। जैसे मैं खिलाती हूँ ना भगवान को, सिर्फ कुछ लोग होते हैं कि ला के भगवान को मंदिर में बैठा देते हैं, जोत बत्ती कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे उनकी समझ है वो ऐसा करें, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और जितना हम लोग, मैं बड़प्पन नहीं कर रही अपना, आप लोग बोलोगे कि बड़प्पन कर रही हूँ, मैं बड़प्पन नहीं कर रही हूँ, कि जितना मेरे से बनता है मैं इतना करती हूँ। पर मेरी बराबर अगर वो इंसान करके दिखा देना भगवान के लिए सेवा, खिलाना पिलाना, दिन भर का जो काम होता है मेरे कृष्णा जी का, सुबह से लेके शाम तक। और मैं कैमरे में तो आपको कम ही दिखाती हूँ, पूरे दिन की सेवा कैमरे में नहीं दिखा पाती हूँ मैं कृष्णा की, जितना हम लोग कृष्णा को करते हैं घर में रह के। जो भी रहता है मेरे घर में, बेटी बेटा जो भी रहता है सब करते हैं मिलके, मैं ये नहीं कह रही मैं ही करती हूँ, मेरा पूरा घर करता है कृष्णा की सेवा। जो नहा लेता है सुबह वही करने लग जाता है, ठीक है। और वही खिलाना पिलाना, दोपहर का चाय नाश्ता, सुबह का चाय नाश्ता, फिर खाना नहलाना धुलाना, पूजा पाठ, जितने भी काम होते हैं कृष्णा जी के, कपड़े धोने, सब कुछ करना। तो गाइस मैं वो सारा कुछ करती हूँ अपने भगवान के लिए। मैं ये सोचती हूँ कि भले ही मैं मंदिर में ना बैठ रही हूँ और जहाँ मेरे कृष्ण भगवान है मैं उनकी सेवा कर लूँगी तो मुझे वही बहुत रहेगा, उन्हीं से मेरे को फल मिल जाएगा, जितना मुझे मिलना होगा, जैसे भी मिलना होगा मैं उन्हीं के द्वारा मुझे फल मिल जाएगा, ठीक है। 2 घंटा मंदिर में बैठने से, 1 घंटा मंदिर में बैठने से कोई भगवान वो नहीं कर देंगे, ठीक है। जितना आप कृष्णा जी की सेवा कर लोगे, जितना भी कर लो, थोड़ी कर लो ज़्यादा कर लो। और जी हर किसी के बस की नहीं है खाना खिलाना भी, जो कह देते हैं ना खाना खिला रहे हैं कृष्णा जी का, किसी किसी के मैंने कृष्णा जी देखे हैं, नहीं कहना चाहिए इस बात को कि खाना उनका धरा ही रहता है, सुबह से लेकर शाम तक मक्खी भिनकती रहती है उस खाने पे, जबकि उस अन्य देवता का अपमान भी नहीं करना चाहिए। अरे गुरु जी भी बताते हैं, मथुरा में है, ये सारे गुरु जी बताते हैं, सबकी मैं सुनती हूँ कि बस जितना 15 मिनट तक खाना रहना चाहिए कृष्णा जी के पास में, जो भी भगवान के पास तुम भोग लगा रहे हो 10 मिनट 15 मिनट, बस इससे ज़्यादा खाना मत छोड़ो उनके पास। कोई भी आप भोग लगा रहे हो कोई भी चीज़ का, तो उठा लो और अपना हाथ जोड़ के खुद ही अपने घर में प्रसाद रूप में खा लो अपना, है, और अपना खा लो, अपने बच्चों को बांट लो, सब मिल के खा लो प्रसाद है वो। तो किसी किसी के यहाँ वो खाना है का सुबह से लेकर शाम तक भिनकता रहता है कृष्णा जी के पास में, तो वो भी अपमान है, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो जी मेरा तो यही मानना है कि जो अगर सेवा करो तो थोड़ा मन से करो, धन से करो, सब चीज़ से करो, और खाना ज़्यादा देर मत छोड़ो कृष्णा जी के पास, सिर्फ 10 मिनट छोड़ दो, उसके बाद आप उठा लो। चाय दूध भी 10 मिनट छोड़ो, चाय जल्दी उठा लो, दूध 10 मिनट छोड़ो, मतलब पिला के फिर अपना मुँह साफ करके उनको खिलाओ। तो जी आप कुछ लोग बोलेंगे कि ज्ञान देती है, ज्ञान देने लग जाती है, तो मैं ज्ञान तो नहीं देती हूँ, इतना ज्ञान मुझे नहीं है, जितना ज्ञान मुझे दे रखा है मेरे कृष्णा जी ने मुझे, इतना ज्ञान मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जी बस, और भगवान जी से मैं तो यही प्रे करती हूँ, भगवान मेरे हाथ पैर सही सलामत रखना, मेरे बच्चों के, मेरे पति के, ताकि हम तुम्हारी सेवा करते रहें, ठीक है, जो भी बनता है इतना कर लेते हैं बस। तो जी गाइस रोटी सेक रही हूँ, और आ जाओ आप लोग भी खाना खा लो और खा के बताओ कैसा बना आज खाना मेरा, ठीक है। और आज खीर भी रखी है तो थोड़ी खीर भी गर्म कर दूंगी, कल की खीर भी रखी है, क्योंकि रात को सबने किसी ने खीर खाई नहीं ज़्यादा, और खीर भी ज़्यादा बन गई थी, तो काफ़ी सारी खीर भी रखी हुई है मेरी। ये देख लीजिए, अब इसमें डालूंगी दूध, तो देख लीजिए ये रखी है खीर काफ़ी सारी, ये रखी है खीर, और बढ़िया खीर बनी है, मेवा वेवा सारा कुछ डाला गया इसमें, ये देखो। और भगवाना भर के रखे, कुछ ज़्यादा ही बन गई थी, मेरी दीदी कह रही इतना क्यों बना ली तूने खीर, इतना चीज़ें क्यों बनाई है, सारा थोड़ा थोड़ा बनाती। मैंने कहा दीदी मुझे अंदाजा भी नहीं है, और चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा बस कम नहीं पड़ना चाहिए, है ना, कम पड़ने से सही नहीं रहता है। और अभी इसमें सब्जी भी पड़ी है, और अभी फ्रिज में भी रखी है सब्जी, वो भी आलू की भारी पड़ी है सब्जी, ये भगोने वगैरह इसमें बच्चे खाना। 9 बज गए, कृष्णा जी भी खा रहे हैं जी।
सबको दे दो, हाथ पकड़ लो। साथ में काट लो। पकड़ ले ऐसे ही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रियांशु, हैप्पी बर्थडे नोनू। चलो अब मंदिर में रख दो, मंदिर में रख दो। प्रियांशु निकाल ले, चम्मच से ले ले। तो हेलो जी, रात के बज गए हैं गाइस 10 और मैं आ गई हूँ छत पे। तो जी रात के 10 बज गए हैं, मैं आ गई छत पे क्योंकि छत पे ये 2-3 कपड़े रह गए थे। वैसे तो नहीं आ रही थी, वैसे घूमने के लिए कभी कभी आती हूँ, पर आज आने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर ये कपड़े भी पड़े, ये देख लीजिए। तो बच्चे कपड़े नहीं लेके गए, इनके पापा के पड़े हुए हैं। 2-3 कपड़ा रह गए थे, ये गीले थे तो सूख नहीं पाए थे। तो मैंने कि अब तो सूख गए, अब तो हवा से ही सूख गए। तो मैं सोची कि चलो कपड़ा भी ले आती हूँ, थोड़ा सा 1-2 चक्कर भी लगा लूँगी और वीडियो भी एंड कर दूँगी क्योंकि नीचे कट रहा है शोर। मेरे घर में शोर की चीज़ का कट रहा है। तो इनके पापा न्यूज़ देख रहे हैं तो उसकी वजह से टीवी चला रखी है। तो जी टीवी चलती है तो फिर कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती और एंड भी नहीं कर पाती वीडियो का। और ये पता नहीं क्या ऐसे फ़ोन में अजीब सा आ रहा है एकदम, पता नहीं कैसे लग रहा है। तो जी आज लग रहा है बाज़ार, और मैं भी सब्ज़ी लेने नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत थक रही हूँ, इसलिए नहीं गई। घर का इतना सारा काम हो गया था दोपहर से, सुबह से लेके अब तक। तो जी अब खाना वाना सब ने खा लिया, बर्तन वर्तन सब मांज के आ गई हूँ, पूरी किचन साफ़ करके आ गई हूँ और कृष्णा को सुला दिया है। अब बस सब करेंगे लेटने की तैयारी। तो मैंने कहा पहले मैं कपड़े उतार लाऊँ, वीडियो को भी एंड कर दूँगी। तो हमारे यहाँ लग रहा बाज़ार, पेड़ की वजह से ना दिखता नहीं है बाज़ार। तो जी ये देख लीजिए बाज़ार लग रहा है। और आज मैं बाज़ार गई नहीं हूँ क्योंकि इसलिए नहीं गई, थक गई थी सामान लेने, सब्ज़ी लेना था मुझे। तो गाइस इसलिए नहीं गई, मैं थक गई थी सब्ज़ी लेने के टाइम, तो मैं गई नहीं हूँ, बाज़ार नहीं गई। तो मैं सोची चलो सब्ज़ी वगैरह तो मैं मंडी से भी ले आऊँगी जाके, क्योंकि मंडी भी लगती है हमारे यहाँ शाम को। और अभी वैसे भी टमाटर, खीरे, आलू कल परसों ही लाए थे, ये पड़े हैं, मैं प्याज वगैरह। तो थोड़ी वो ऐसी सब्ज़ी नहीं है, हरी सब्ज़ी जैसे शिमला मिर्च हो या कुछ भी हो, मटर वटर सब ख़त्म है। तो मैं सोची चलो कोई नहीं, अभी कल देख लूँगी, कुछ बना दूँगी, कुछ भी बनाऊँगी, आलू सूखे बना दूँगी या तो भुजिया सी बना दूँगी। तो कल का तो काम चल जाएगा, शाम को ले आऊँगी जाके। अब तो बिल्कुल ही हिम्मत ना हो रही सब्ज़ी लाने की, जाने की। तब की सस्ता भी मिलता पर मेरी हिम्मत ही ना हो रही जाने की। और फ्रूट सोच रही कुछ लाने की, तो फ्रूट भी नहीं ला रही हूँ। मैंने कहा छोड़, जब हिम्मत नहीं होती ना शरीर में तो कुछ भी मन नहीं करता लाने का, उतरने का नीचे। एक तो ऊपर से 4थी मंजिल उतरो, फिर परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, फिर ऊपर चढ़ो। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा थक रही हूँ गाइस। तो जी वही देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे थे गाइस, क्योंकि जो लड़की ने अपना पति मार दिया है। तो मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी पसंद से शादी कर रहे हो तो ना ऐसा करें, दूसरे के बेटे को ना ऐसा मारें तड़फा तड़फा के, ताकि भगवान तुम्हें भी सज़ा, अब तुम्हें भी इतनी बुरी सज़ा होगी। किसी दूसरे से मतलब कांटेक्ट था उसका, लड़की का, तो उसने अपने पति मार दिया, जबकि खूब अच्छे पैसे वाला था, सब कुछ था। तो मैं यही कहूँगी कि उसकी भी कहीं ना कहीं मत फेर दी किसी ने, लड़की की, जो उसने अपना पति मार दिया। छोटी सी बच्ची, अब छोटी सी बच्ची का क्या होगा कुछ पता नहीं है, कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा। और जी बस उसके इतने टुकड़े करे, इतने टुकड़े करके ड्राम में भर दिया है, ऊपर से बस दिखा रहे हैं टीवी में, सीमेंट लगा दिए। तो मैं तो वही कहूँगी कि भाई ऐसा ना करें। और भैया आप सबको ही सोचना चाहिए, बहन बेटियों के साथ में ऐसा ना करें, ठीक है। और बहन बेटी भी ना करें भाइयों के साथ में ऐसा। बहुत बुरा, इतना बुरा हो रहा है कि आजकल सच में बहुत ही ज़्यादा समय ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो उनको मैं यही कहूँगी कि अपनी फैमिली उनसे आराम से नहीं पाली जाती है। इतना अच्छा कमाने वाला बंदा था, इतना अच्छा घर मकान बन रहा था, एक बेटी थी, क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, मारने की। अरे अगर आपका, मैं मानती हूँ कि पति पत्नी में झगड़ा भी होता है, अगर आपका मन नहीं है भाई रहने में, उसके साथ बोलने में, तो आप तलाक दे देते उसको, मत रहते उसके पास। तो गाइस तलाक देना ठीक था कि भाई तलाक दे देते तो वो ज़िंदा तो कम से कम रहता, एक माँ का बेटा तो रहता ज़िंदा, कम से कम एक बहन का भाई तो रहता। तो गाइस बस वही मैं देख रही थी ना, उसे देख देख के ना दिमाग सा ख़राब हो जाता। फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने कहा वीडियो एंड कर दूँगी। तो चलो जी, आज का ये ब्लॉग है मेरा शुक्रवार का, सॉरी शुक्रवार नहीं, सोमवार का ब्लॉग है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक ज़रूर करना, और नहीं हो तो नए लोग जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मेरे को बोलना ही नहीं आया चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग में और अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।